जाट वंश। आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे जाट वंश की। बिल्कुल सभी साथियों, सिंपल सा टॉपिक है, आज ध्यान से सुनना। सिर्फ मैं कहता हूं ये क्लास आप 10 मिनट देखो, अगर समझ ना आए तो नीचे 2 बटन, एक लाइक का, एक अनलाइक का, अनलाइक करके बेशक चले जाना, ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो ध्यान से देखो तुम। देखो, जाट वंश को पढ़ने का एक तरीका है कि इसको 2 भाग में बांट लो। सबसे पहले इस जाट वंश का आप देखो सामान्य परिचय। क्या देखोगे भाई? सामान्य परिचय। और उसके बाद आप ये देखो कि जाट वंश में जो राजा हुए वो कौन कौन से हुए। तो सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कि जाट जो शासक थे उनका क्राइटेरिया कौन सा था। क्राइटेरिया का मतलब यानी ये कितने क्षेत्र में फैले हुए थे, इन्होंने राज कहां किया था। तो इनका जो राज था वो इस बैटल के अंदर था। इस क्षेत्र को प्राचीन समय में बोला करते थे मेरे भाई ब्रज क्षेत्र। क्या बोलते थे? सुनना ध्यान से, ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र 2 जिलों से मिलकर बना है, धौलपुर और भरतपुर। इन 2 जिलों से मिलकर कौन सा क्षेत्र बना है? ब्रज क्षेत्र। अब अगर पूछे जाटों की कुल देवी, उसका मंदिर भरतपुर में है जिसका नाम है राजेश्वरी माता। क्या नाम है? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? भरतपुर के अंदर। बिल्कुल सिंपल बात। अब इसके जितने भी राजा थे वो पढ़ेंगे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो। राजा पढ़ने से पहले देखो, राजा पढ़ने से पहले एक बात ये रखने की, दिल्ली का जो राजा था वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। सुनना इस बात को ध्यान से। दिल्ली का राजा औरंगजेब ने, आपको पता है कि मतलब औरंगजेब इतना कट्टर राजा रहा था कि इस भाई ने अपने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तो तोड़े ही तोड़े, उसके साथ साथ मंदिर को तोड़ने के साथ साथ जो मूर्तियां तोड़ी थी ना, उन मूर्तियों को भी कसाई की दुकान पे दे दिया था। और कह ले भाई तोल कर आज जो मीट वगैरह तो इसमें दे। देखो क्या था, जब ये पहली बार बनारस फरमान के तहत ये खुद गया था, तो बताते हैं जो इसके सेनापति थे वो डर रहे थे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के हाथ लगाने का। पता नहीं अगर हम मूर्तियों को हाथ लगा देंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। तो औरंगजेब आया, खड़ा होकर मूर्ति उठाई और नीचे मारी, दूसरी उठाई और जोर से नीचे मारी। 3-4 मूर्तियां फोड़ने के बाद बोला, कुछ नहीं होता, उठाओ और सारा धन लूटो। तब बताते हैं कि यहाँ से औरंगजेब के जो सेनापति थे तो उनमें हौसला अफजाई हुआ, जिसके कारण उन्होंने मंदिरों को मूर्तियां तोड़ना शुरू कर दिया और धन लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको मैं एक बात बताऊं कि अपने भारत के अंदर, भारत में आक्रमण हुआ था सिकंदर महान का। आप सभी जानते हो, बहुत महाराजा था सिकंदर का। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो अपने गुरु अरस्तु को बोला था कि मालिक मैं पूर्वोत्तर की ओर जा रहा हूं, तो आपके लिए बताओ क्या लेकर आऊं। तो उसने कहा जा रहा है? वो उसी सोने की चिड़िया कोई नाम से देश है, उसको लूटने जा रहा हूं। तो उसने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, तू जा। उसके गुरु ने बोला, कहा नहीं मालिक, मैं आपको कुछ ना कुछ, गुरुजन मैं आपको कुछ ना कुछ तो ला कर दूंगा। देखो, गुरु से ज्यादा ऊपर हो जाता है शिष्य, तो गुरु उसकी अकल को कैसे ठिकाने लेके आता है। तो उसने कहा था कि जा तू एक है ना, मैं पुरोहित को लिया उठाकर, जब आता वक्त ना आए लौटता समय एक ऋषि को ले आना। उसने कहा बस इतनी सी बात, ले आएंगे। पोरस का युद्ध सिकंदर ने जीता था, तो वहां से जब लौटने लगा तो उसको बात है, अरे गुरु ने तो एक शिष्य ऋषि मंगवाया था। तो अपने सेनापति को कहता कि जा किसी ऋषि को ला। तो जब सेनापति गुजर रहे थे तो बताया कि रास्ता में मंडली के नामक एक ऋषि मिला। तो उस ऋषि ने कहा चल। ऋषि सोच रहा है कि ये कौन सेनापति है कि इसने मेरे को ऐसे बोला है, चल, ये जानता नहीं है मेरे को। तो उसने कहा कि चल, तुझे सिकंदर ने बुलाया है। उसने कहा कौन सिकंदर? भाई सिकंदर को नहीं जानता तुम? उसने कहा चप्पल उतार कर इतनी मारूंगा, इस दुनिया में 2 ही भाई हैं, एक मैं हूं, एक ऊपर वाला, कोई सिकंदर को नहीं जानता। जा लिया। आश्चर्यजनक हो गया सेनापति का, ये बोल क्या दिया इसने। सेनापति दौड़कर गया, बोला सिकंदर, वो जो ऋषि है वो आपके बारे में ही कह रहा था। सिकंदर का ऐसा कौन है, चलो देखते हैं जाकर। सिकंदर गया का बोला, जाकर ऋषि मिला। सिकंदर बोला ये अर्धनंगा फकीर। तो वो सुन रहा था ऋषि, कहे मैं सिकंदर पर्वत को कह दूं तो पर्वत चल लेता है एक बार। तो उसने कहा चला के दिखा। ऋषि ने कहा पर्वत चला के दिखा। सिकंदर समझ गया ये ऊपर नहीं आने देगा। सिकंदर ने जोड़ा, हे मालिक
हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गुरु ने मंगवाया था कि भारत से आते वक्त एक ऋषि लेकर आना, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। आगे बात पे तब उसने कहा साथ जरूर चलूंगा मैं, लेकिन जिस तरीके से तो बोल रहा था उस तरीके से तो नहीं। कहा अब मैं जाऊंगा भी नहीं। तो उसने कहा तो क्या चाहिए जाने के लिए, आप बोलो जितने रुपए मांगोगे इतने दे दूंगा। तो उसने कहा पैसे नहीं चाहिए मेरे को, मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ उस प्रश्न का उत्तर दे दे, जब तूने उत्तर बता दिया मैं साथ चल लूंगा। कहा पूछ। उसने कहा कि सिकंदर, अगर तू एक घने मरुस्थल में फंस जाए और तेरे को बहुत प्यास लगी हो और तेरे को अगर एक गिलास पानी ना मिले तो तू मर जाए। उसने कहा था वो पानी का गिलास मेरे पास है, अगर मैं तेरे को वो पानी का गिलास दूं तो तू मेरे को उसके बदले में क्या देगा? है साहब तेरे को आधा साम्राज्य दे देंगे। उसने कहा अगर मैं फिर भी ना दूं तो पूरा साम्राज्य दे देंगे। तो वो बोला सिकंदर सुन, तेरे पूरे साम्राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है और तू किसके साथ पंगे लेने आया? तब सिकंदर ने सोचा अच्छी दुनिया जीती रहे, मतलब इतना विश्व जीतने के बाद भी सिर्फ अपने साम्राज्य की कीमत एक गिलास पानी है। और देखो बस 22-24-26 साल की उम्र में सिकंदर बस टेंशन रहेगी। सिकंदर सोचता रहा, इधर उधर घूमता रहा और बेबीलोन के अंदर अंत में कुछ ही दिन जीवित रहा था, बाद में बीमार सा रहने लग गया था सोच के अंदर। और फिर सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जब कहूँ कि ऐसो दिमाग सेट करे गुरुजी ने बिचराइडा अच्छा कोनी है, तो इसो ये दिमाग सेट करे कि क्या गेण की बात, इसीलिए है ना। चलो आप जाट वंश पढ़ा, वंश के ऊपर आवा। अच्छा तो देखो औरंगजेब दिल्ली का जब राजा था तो औरंगजेब ने ये छोटे छोटे यहाँ प्रांत हुआ करते थे, इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इनके ऊपर कर लगाया तो यहाँ एक स्थान पड़ता है मथुरा के अंदर तिलपत नामक जो स्थान है, वहां का एक व्यक्ति था गोकुला जाट। वहां का व्यक्ति कौन था? गोकुला जाट। इस गोकुला जाट ने विद्रोह कर दिया। गुरुजी कब? इसने जो विद्रोह किया था वो किया था 1679 के अंदर। इसे बोलते हैं तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध कब हुआ था? 1679 में। किस किस के मध्य? औरंगजेब और गोकुला जाट। औरंगजेब ने इसको कैद करवाकर दिल्ली मंगवा लिया और बोला कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर। इसने कहा मालिक इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ भी कर दे, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। जब ऐसे बोली बात तो बतावा गोकुला जाट का टुकड़ा टुकड़ा करके तिलपत के अंदर फेंक दे, क्योंकि भटका लोग डर जाए कि वास्तव में औरंगजेब बहुत शक्तिशाली राजा है। गोकुला जाट तिलपत के युद्ध में अब वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सारों पहलो जिगो राजाओं भी राजा को नाम क्यों? गोकुला जाट। अब सुनो, गोकुला जाट। जाट की बात समझ में आ गई गुरुजी? हाँ, तिलपत का युद्ध किसके समय हुआ? गोकुला जाट। दूसरा जो राजा था उसका नाम था राजा राम। राजा राम के गृह का मैं इसो काम करूंगा जो याद रखा वो भी वो राजस्थान है। भरतपुर को जिगो राजा है वो कौन है? राजा राम। देखो मुगलों के दो ही प्रांत मजबूत हुआ करते थे, एक तो दिल्ली था और एक था आगरा। और आगरा के अंदर एक स्थान है सिकंदरा। कौन सा स्थान है भाई? सिकंदरा। सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा बना हुआ है। किसका मकबरा बना हुआ है? अकबर का। इस भाई ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहां पर? सीधा जाकर आक्रमण कर दिया सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा लूटा। किसका मकबरा लूटा? अकबर का। और बताओ जवाब है अकबर को लूटने के साथ साथ अकबर की हड्डियों को निकाला। देखो उसने क्या किया था, उसने हमारे जो गोकुला जाट था उसको इस्लाम धर्म ग्रहण कराना चाहे ना। अब मुसलमानों के अंदर क्या होती है? एक प्रथा होती है कि जो मर जाता है व्यक्ति उसको मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। इसने क्या किया? वो जो अकबर था उसकी हड्डियों को निकाला, धर्म भ्रष्ट किया यहाँ पर, और हड्डियों को क्या है? जला दिया। तो ये काम किसने किया? ये किया था राजा राम ने। बिल्कुल सिंपल बात है। तो राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा था। गुरुजी कब लूटा था मेरे भाई? ये जो मकबरा लूटा था ये लूटा था 1685 में। कब भाई? 1685 के अंदर। बिल्कुल गुरुजी ये याद हो जाएगा। इसके बाद देखो राजा राम के बाद जो नया राजा हुआ 3 नंबर का, उसका नाम था चूड़ामन।
चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट ने क्या किया, ये जो भरतपुर है यहाँ पर एक किला बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट किला है थुन का किला। थुन का किला जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण चूड़ामन जाट ने करवाया था। मैं देख लेता हूँ क्लास साफ बन रही है क्या। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी चल रही है। तो देखो भाई, थुन का किला भरतपुर के अंदर किसने बनवा दिया, चूड़ामन जाट ने। चूड़ामन जाट के बाद जो नया राजा हुआ, देखो सारों पहला गोकुला जाट, तिलपत का युद्ध याद है, राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा, और तीसरा राजा चूड़ामन जाट, और चूड़ामन जाट की बात है थुन का किला बनाया। ठीक है, अब देखो चूड़ामन जाट के बाद क्या है कि दो राजा निकल कर आए। एक का नाम था मोहकम सिंह, सुना ध्यान से, और एक का नाम था बदन सिंह। क्या नाम था, बदन सिंह जाट। देखो कहानी क्यों है, वो अपनों प्यारो सो भारत है, और वो भी एक शक्ति का केंद्र है। भारत छोटी मोटी चीज को दुनिया के अंदर बहुत बड़ी शक्ति भारत के अंदर। भारत में यहां है दिल्ली, और दिल्ली का जो राजा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। सुनना इस बात को ध्यान से, राजा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की अच्छी जानकारी थी जयपुर में, और इस समय जो जयपुर का राजा था वो था जय सिंह। जयपुर का शासक कौन था, जय सिंह। जय सिंह को काम सौंप दिया कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, इन दोनों में से एक को राजा बना दे। जय सिंह ने राजा किसे बना दिया, बदन सिंह जाट को। बदन सिंह अब देख लो जाटों का शासक बना। याद रखना बदन सिंह को ये ब्रज राज की, क्योंकि ब्रज क्षेत्र था ना जाटों ने जहां राज किया था, तो ब्रज पे राज करने वाला ब्रज राज की उपाधि दी किसने, जय सिंह ने। एक तो बात याद रखनी है, बिल्कुल गुरुजी हो जाएगी। दूसरी मेरे भाई बात एक तो ये होगी, दूसरी डींग की जागीर दी। डींग की क्या दी, जागीर। डींग कहां पड़ता है, डींग भरतपुर के अंदर, जिसमें जल महल भी बनवाएगा सूरजमल जाट। तो बदन सिंह की बात याद होगी, ब्रजराज की उपाधि, और डींग की जागीर किसने दी थी, जय सिंह ने। बिल्कुल सिंपल सा था ये भी। इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा, और बी राजा का नाम है सूरजमल जाट। अच्छा राजा है, देखो भाई अब जो शासक है उसका नाम क्या है, सूरजमल जाट। सूरजमल जाट की अगर आप बात देखा तो देखो ध्यान, सबसे पहले इसके प्रश्न आएगा उपनाम से। इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का यूलिसस, इसे कहते हैं जाटों का अफलातून। तो ये किसे कहते हैं, सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट ने क्या किया, देखो सूरजमल जाट की छोटी सी कहानी है। बिया बहुत बड़ी है, लेकिन बिया देखा तो एक छोटी सी प्रारूप के अंदर खत्म कर दें आप कहानी में। देखो आठ है दिल्ली में बताई जाएगी सूरजमल जाट ने एक झूला लूटा था यहाँ से, जिसका नाम है नूरजहां का झूला। तो दिल्ली से किसका झूला लूटा, नूरजहां का झूला लूटकर भरतपुर में लगवाया था। ये नूरजहां का जो झूला है वो लूटकर कहाँ लगवाया था मेरे भाई, भरतपुर के अंदर। भाई ये बात याद हो जाएगी। ये होगी। और तीसरी बात है डींग महल बनवाया। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया, गुरुजी इसने करवाया। कहां पर है, भरतपुर के अंदर। इसे कहते हैं जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, डींग भरतपुर को। जबकि नोट लगा के लिखना जल महल कहां पर है, तो जल महल जो है वो जयपुर के अंदर है। कहां पर है, जयपुर में। और जल महलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं। ओके गुरुजी याद हो जाएगी। अगर पूछे सावन भादों के महल कहाँ है, तो वो कहाँ है, डींग भरतपुर के अंदर ही। ठीक है। सूरजमल जाट की इंपॉर्टेंट बात आती है पानीपत के युद्ध की। यह घटना है 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध, तीसरा युद्ध। गुरुजी पानीपत का युद्ध कहां पर हुआ था मेरे भाई, पानीपत का युद्ध जो है वो हरियाणा में हुआ था। देखो पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था, समझना ध्यान से। ये डींग वाली बात याद होगी आपको।
इधर समझ लेते हैं। देखो ये भारत है अपना, यहां पर एक शक्ति राज कर रही थी, वो शक्ति थी मराठाओं की, ये दिल्ली, और इधर पड़ता है स्थान ईरान। ईरान का जो राजा था वो था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ये कहाँ का राजा था? ईरान का। और मराठा इधर थे, और यहाँ था भरतपुर, और भरतपुर को राजा हो सूरजमल जाट। देखो मराठा का जो शासक था उसका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इस बालाजी बाजीराव का एक बेटा था और एक सेनापति जिसका नाम था सदा शिव भाऊ, और एक का नाम था विश्वास राव। अब क्या किया बालाजी बाजीराव ने? इस सदाशिव भाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना। अब एक कि एक है कि मैं एक सेनापति या जितना बेबी बेगा कि मैं हमारी मैडम सागे लेके जाऊँ युद्ध में, और मेरे मारा बच्चा ने भी टावरा सागे लेके जाऊँ जी को लगा मारो बेड़ का बगैर। तो आठों ये रवाना हो जाए अठे, और रवाना हुए तो रास्ता में आठों जब हरियाणा की ओर गुजर रहे थे तो ये भरतपुर बड़ा एरिया आता है, तो रास्ता में गेट का आगे खड़े हुए हाथ लगाए सूरजमल जाट का कट जाओ का युद्ध करने जावा है, बोलिया का कट है का पानीपत का मैदान में। तो उसने कहा भाई पानीपत का मैदान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैदान है, इसलिए यहाँ ग्रो थे ए जगह मैडम और टाबर नहीं है तो माकन छोड़ दो थे युद्ध करिए। अब ये बात को गलत ले करके ठाके मतलब माकन ही छोड़ जाओ, ये क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने ये कहा, इस कहने का अर्थ ये था उसका कि भाई युद्ध में तुम्हारी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी अगर महिलाओं को साथ में लेकर जाओगे, महिलाएं संभालोगे आगे युद्ध करोगा। और युद्ध में यही मौका वो देखते हैं, हाल महिला मिले तो महिला लठाऊँ बांगेगा तो महिला छुटाओगे, आप बचागा लड़ाई में है को नहीं, ए मानना को नहीं करना ना, मैं तो कौन छोड़ा, महिलाओं को लेकर चल गए पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध में एक तरफ तो ये सेना खड़ी थी, ये सदाशिव भाऊ, और एक तरफ खड़ा था अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है क्योंकि ये वही काम करता है महिलाओं का। महिला ने एक झुंड में खड़ो करके खुद युद्ध करने चल गया, तो इन्हें ऑर्डर कर दियो कि जा महिलाओं को कुटो, तो जाके सारी महिलाओं ने बांगा ला गया। एक कौन देखा कि आगे आपस सोच लेंगे आगे महिला खड़ी है, कौन देखा खूब बांगे। अब वे महिला ने बचाने के चक्कर में खुद भी मर गया। कुछ टूटा फूटा सेनापति जब आठों लोटा, फिर वही सूरजमल जाट गेट में खड़े होगा, हाँ कट जाओ, तो खाया नहीं मार, मैं क्या बोले हो, चलो अब मार तो खाया, ये तो गुस्सा अच्छा को नहीं हुआ है, शरण ले लियो मेरा। तो बताई जाए कि मराठा सेना पानीपत युद्ध से जब लौट रही थी तो शरण किसने दी थी? तो शरण दी थी सूरजमल जाट ने। तो बस इसकी पानीपत में जीत इसकी होती है। थोड़ो बात यह रखनी है, शरण मराठा राजाओं को किसने दी थी? तो मराठा राजाओं को जो शरण दी थी वो सूरजमल जाट ने दी थी। किसने दी थी? सूरजमल जाट ने। बताओ इतनी बात है याद होगी? बस गुरुजी अब दो ही तो राजा रह गया, सिंपल सी तो है। और पानीपत को तीसरा युद्ध देखो। अब जी को राजा है, बी को नाम है जवाहर सिंह। इका टाइम दो काम याद रखना है गुरुजी। जवाहर सिंह का टाइम दो क्यों? वो कहे कि मेरा हूँ पहला बहुत राजा है इतिहास के अंदर, मेरे से पहले बहुत राजा हुए हैं, उनको कोई जानता नहीं है, मैं काम ऐसा करूंगी लोग मेरे को जाने। तो इसने अच्छा याद रखना वो सूरजमल जाट था, उसने किला बनवाया था लोहागढ़। लोहागढ़ का जो निर्माण करवाया था, ये लिख लेना, निर्माण वो सूरजमल जाट ने करवाया था। ठीक है, लोहागढ़ यानी भरतपुर का किला। अब ये लोहागढ़ नाम कैसे पड़ा ये भी चर्चा करेंगे। अब भाई राजो बनेगा जवान सिंह। तो ध्यान सुनो मेरी बात। जवान सिंह जी गद्दी पे बैठे हैं, बैठते ही एक किलो बनावा है, और ये किला को नाम है किला के अंदर एक बुर्ज बनवा जी को नाम है जवाहर बुर्ज। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था जवान सिंह ने। कहां पर? भरतपुर के किले में। जवाहर बुर्ज में क्या था कि जाट राजाओं का राज तिलक होता था। तो याद रखना जाट शासकों का राज तिलक कहां होता था?
जवार बुर्ज में। अब देखो, अब बताओ कोई राजा नया बैठेगा तो बताओ इसको याद करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा? क्योंकि इसने किला बुर्ज बनवाया था, यहाँ जैसे बैठेगा हाँ भाई ये तो जवार सिंह ने बनाया था इसलिए याद करे ना पड़ेगा, इलाज नहीं है। और भाई साहब ने क्या काम किया, 1 मिनट, 1765 के अंदर दिल्ली चला गया और दिल्ली के किले के आगे लाल किला, वहां पर एक दरवाजा लगा हुआ था, उस दरवाजे का नाम था अष्ट धातु दरवाजा। यो भाई जी दरवाजे को कोई झुलो लाए हो सूरजमल तो वो दरवाजे उखाड़ के लिए आए हो। अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ा और उखाड़ कर कहाँ ले आया, भरतपुर के किले में। तो याद रखना अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ कर लाने वाला कौन था, ये था। गुरुजी अष्ट धातु दरवाजा के बारे में बहुत सुना हुआ, ये सबसे पहले कहाँ था? देखो अष्ट धातु दरवाजा जो था ना, ये सबसे पहले था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसको कहाँ ले गया था? दिल्ली। अब दिल्ली के बाद फिर ये कहाँ है? भरतपुर के किले में। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर था अष्ट धातु दरवाजा और वर्तमान में कहाँ लगा हुआ है? भरतपुर में। और नूरजहां झुल्ला भी कहाँ है? वो भी भरतपुर के अंदर है। बोलो जवार सिंह समझ में आयो? आगे 2 ही तो बातें हैं, एक तो जवार बुर्ज बनायो और एक वो अष्ट धातु दरवाजा उखाड़ के लाया था दिल्ली से। सिंपल सी तो बात है। देखो ये बंस करवा दो ना, उसके बाद तुम प्रश्न करके देखना और कमेंट में बताना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अंतिम राजा जिसका नाम था रणजीत सिंह, जाट वंश का अंतिम शासक कौन था? रणजीत सिंह। देखो रणजीत सिंह के काम करा 3 काम। इसके समय लॉर्ड लेक एक अंग्रेज हुआ था, उस अंग्रेज ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। और ये 5 के 5 बार क्या होता भाई? असफल। भरतपुर के किले पे ये 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार असफल हुआ। तो भाई जी तो जातो जातो लॉर्ड लेक भरतपुर का किला ना बोलो कि ये तो आयरन है भाई, लोहे का बना हुआ, जीता ही नहीं जा रहा। और इंग्लिश में फोर्ट को बोला किला। आयरन फोर्ट का मतलब क्या होता है? लोहागढ़। तो लोहागढ़ भरतपुर के किले को नाम दिया था, वो किसने दिया था? लॉर्ड लेक ने। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी नहीं? तो लॉर्ड लेक ने क्या कहा था? आयरन फोर्ट। और इसकी दूसरी बात याद रखियो कि इसने यशवंत राव होलकर को, किसको भाई? यशवंत राव होलकर, ये एक मराठा था, इसको क्या देता है भरतपुर के अंदर? शरण। सारा इंपॉर्टेंट बात है सहायक संधि। राजस्थान में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? याद रखनी है। और संधि कद गिरी 1803 में। रियासत भरतपुर, और भरतपुर को राजा कौन हो? भरतपुर को राजा और रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने क्या की थी? सहायक संधि। तो सहायक संधि करने वाला पहला राजा कौन था राजस्थान का? रणजीत सिंह। भरतपुर करी। गुरुजी सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? सहायक संधि का जो जनक है वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली को। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी नहीं? और सहायक संधि भारत में सारों पहला किसी रियासत की? तो वो की थी हैदराबाद। हैदराबाद। और हैदराबाद को राजा कौन हो? निजाम अली प्रथम। बिल्कुल बात याद रह जाएगी नहीं? ओके गुरुजी, याद हो जाएगी। तो बोलो जाट वंश समझ में आया या नहीं आया? जाट वंश मेरी तरफ से कंप्लीट। गुरुजी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दो, नहीं राजा बता के। अभी तुम 2 मिनट और देख लो, बस सिर्फ 2 मिनट की बात है। देखो मैं थाने याद रखो तरीको बताऊं। पहला राजा कौन हो जाट वंश को? गोकुला जाट। गोकुला का बाद हो राजा राम। राजा राम का बाद हो चूड़ामन। चूड़ामन का बाद हो बदन सिंह। बदन सिंह का बाद हो सूरजमल। और सूरजमल का बाद हो जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह का बाद मेरा भाई रणजीत सिंह। यही तो राजा। देखो एक अक्षर लिखूं, की पॉइंट मन लगा चले याद हो गयो। गोकुला जाट कौन सा युद्ध लड़ता है? तिलपत का युद्ध, औरंगजेब से हार जाता है। राजा राम ने किसका मकबरा लूटा था? अकबर का। चूड़ामन ने कौन सा किला बनाया? थुन। आप बताओ थुन का किला कहाँ है? गुरुजी भरतपुर में। हाँ। और बदन सिंह जाट के ग्रह, इन एक तो डींग की जागीर मिले और एक ब्रजराज की क्या मिला? उपाधि। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। सूरजमल जाट 3-4 काम करे। जाटों का विशेष अफतातुन वगैरह कहते हैं। एक तो भरतपुर को किलो बनवायो, भरतपुर का किला। पानीपत के तीसरा युद्ध में
शरण देता है मराठा राजाओं को और नूरजहां का झूला लूटा। नूरजहां का झूला यहाँ भरतपुर में लगवाया। जवाहर सिंह ने एक बुर्ज बनवाया, जवाहर बुर्ज, पहली बात। दूसरी, अच्छा, और भरतपुर को किलो बनाया, याद लिखा दिया। और इसे किसकी जागीरदारी की? डींग की। डींग को जल महलों की नगरी कहते हैं। रणजीत सिंह सहायक संधि करने वाला प्रथम शासक। दूसरी बात, यशवंतराव होलकर को क्या देता है? शरण। तीसरी बात, सहायक संधि की, यशवंतराव होलकर को शरण दी, बस। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। मैं पूरी उम्मीद करूं कि थाने समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ गुरुजी आ गई होगी। ठीक है, तो किया लागी क्लास शेयर शुरू कर देगा। थोड़ी राजस्थान जी के थाने क्लास पूरी दे दूंगा। थोड़ा सा मैंने हौसलो दो गुरुजी, हाँ बढ़िया करा लो। किया तो मैंने ठा लगे। जय हिंद, मिला अगला भाग में। कभी कभी